Hello and welcome you all in another biology video. Today we are going to start a new chapter, and that is the circulation. So in this video we are going to study some introduction about the circulation and types of circulation. So let us start. Yes. Yes. So transportation is the mechanism in which living organisms, whether they are unicellular or multicellular organisms, they exchange the materials with their surrounding. Okay, तो अगर unicellular है या फिर multicellular organisms है, वो they have one of the important property that they exchange the materials with their surrounding, or inside the body with cells also can exchange the materials with each other. Okay, or body parts can also exchange the materials with each other. Okay, so what is the need of this transportation? Now during this transportation, these organisms वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपने सराउंडिंग से लेते हैं, एंड दे दिस देन सर्कुलेटेड, ये बॉडी में फिर सर्कुलेट हो जाते हैं for to the different body parts and to carry out the different metabolic activities carry out करने के लिए. Okay, then during this metabolic activities the waste is generated. ये सेल्स में क्या हो जाता है, बहुत सारा वेस्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है, और ये वेस्ट बॉडी से रिमूव होना जरूरी होता है. Then that waste is also removed from their body into the surrounding. Okay, so this is the need of transportation. Now how this transportation takes place? So this transportation takes place by the diffusion and by the active transport. Diffusion is the process in which जो भी solute particles है, यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, अभी ये क्या हो गया, solute particles. So ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो they will move from higher concentration to lower concentration. higher concentration से वो lower concentration की तरफ move होंगे. That is called as a diffusion. Okay, और या फिर second one is the by active transport. So active transport में क्या होता है, अगर one side में concentration ज्यादा भी है, okay, inside the body suppose, तो भी क्या किया जाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का absorption या फिर उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. दैट इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन होते हुए भी उनको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, तो ये जो दोनों प्रोसेसेस है, इनसे क्या हो जाता है, एक तो या तो फिर सराउंडिंग से अंदर लिया जाता है, या फिर एक सेल से दूसरे सेल में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, तो ये जो प्रोसेसेस है दे आर सुटेबल फॉर वेयर द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इज लार्ज. ओके, तो जहां पर बॉडी सरफेस एरिया क्या है, लार्ज है, एंड वो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें उसके जो बॉडी पार्ट्स है, दैट बॉडी पार्ट्स की जिनमें क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है जो दो पार्ट्स में, तो वो दो पार्ट्स क्या चाहिए, एक दूसरे के एक्सट्रीमली क्लोज चाहिए. ओके, यानी डिस्टेंस उनके पास का बहुत कम चाहिए. फॉर एग्जांपल देखिए कि अब ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में जो भी लंग्स और जो ब्लड है, ये दोनों ब्लड कैपिलरीज जो है, तो एक दूसरे के बहुत क्लोज एसोसिएशन में है. ओके, यानी वहां पे एक्सचेंज होने के लिए या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए वो दो जो पार्ट्स है, लंग्स और ब्लड कैपिलरीज, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओके, next, so that is the there are some types of transport. One is the intracellular transport. Intra means inside, cellular means cell. So cell के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, अब समझो कि सेल के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स आ गए या ऑक्सीजन भी आ गया, तो वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, पहुंचाने के लिए जो होता है, दैट इज द इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट. तो वो कैसे किया जाता है, सो इन स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर या प्रोटोप्लास्ट, तो उसका एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, पर्टिकुलर मूवमेंट होता है, एंड ड्यू टू दैट मूवमेंट क्या हो जाता है, सो
जो भी फूड और जो भी न्यूट्रिएंट्स है या जो भी मटेरियल्स है वो एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली तक पहुंचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। ये मोस्टली ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन से दी पैरामीशियम, उसके बाद अमीबा इज द एग्जांपल, देन अनदर एग्जांपल इज द रूट हेयर जो सेल्स है, रूट हेयर सेल्स में भी होता है प्लांट्स के मेनी, एंड एनिमल्स में डब्ल्यूबीसी में ये होता है। ओके, सो लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट द साइक्लोसिस। तो ये क्या है, इट इज एक्टिव मूवमेंट है ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द वैक्यूल, पर्टिकुलरली जो यूनिसेल्यूलर है उनमें अराउंड द वैक्यूल ये मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का। एंड फूड वैक्यूल के फॉर एग्जांपल इन पैरामीशिया, यू कैन सी द डायग्राम में ये फूड वैक्यूल का एक पर्टिकुलर जो मूवमेंट हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ओके, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से ये फूड वैक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। देन इट्स आल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी उसको बोलते हैं, एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली की सेल के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होने के लिए ये यूजफुल है, जैसे कि फूड वैक्यूल इन पैरामीशियम। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल, तो सेल के जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली है दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो एक सेल ऑर्गेनेली का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे सेल ऑर्गेनेली तक मतलब पहुंचाया जाता है। Then formation, one another example is the formation of pseudopodia in amoeba. So this um, cytoplasmic streaming is also helpful in the formation of pseudopodia in the amoeba. So you can see here the cell is a example is again, this is the movement, cytoplasmic movement यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है उसका इस तरह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ओके, so in this way cytoplasmic movement helps, so that is called as a cyclosis, which takes place during intracellular transportation. उसके बाद जो स्पॉन्जेस है और सिलेंट्रेट्स है उनमें क्या होता है, स्पॉन्जेस की बॉडी जो है वो देर आर दे हैव द ऑस्टिया ऑन ऑल ओवर द बॉडी, उनके बॉडी में ये छोटे 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 ओपनिंग्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। सो ये ऑस्टिया थ्रू क्या हो जाता है, वाटर एंटर हो जाता है, वाटर एंटर हो जाता है। स्पॉन्जेस जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट होता है, तो पानी में रहते हैं, तो वहां से वाटर क्या होता है, ये ऑस्टिया थ्रू अंदर चला जाता है, और ये बड़ा सा जो ओपनिंग है दैट्स कॉल्ड ऑस्क्यूलम। तो ये वाटर करंट के साथ जो भी फूड पार्टिकल्स है या ऑक्सीजन है वो एंटर हो जाता है, ये जो उनका स्पॉन्जोसील है जो कैविटी है इनसाइड, तो वहां पे, और ये सर्कुलेट होता है अंदर, और ड्यूरिंग दिस सर्कुलेशन उनको फूड और ऑक्सीजन जो है मिल जाता है। एट द सेम टाइम जो भी वेस्ट ये सेल्स में, स्पॉन्जेस के बॉडी सेल्स में फॉर्म हुए थे, वो वेस्ट वो क्या कर देते हैं, इसमें रिलीज कर देते हैं, और वो यहाँ से ऑस्क्यूलम यानी जो बड़ा सा ओपनिंग होता है वहां से ये बाहर चला जाता है। ओके, और इन दिस वे उनमें सर्कुलेशन होता है मटेरियल्स का। उसके बाद जो फ्लैट वर्म है, नेक्स्ट जो फाइलम हम देखते हैं तो प्लैटीहेल्मिन्थिस, तो उनमें क्या होता है, फ्लैट वर्म्स फॉर एग्जांपल, example is the planaria, this is the planaria। तो उनमें क्या होता है, there is a parenchymal circulation। okay, तो यहाँ पे ये प्लानारिया दिख रहा है, उसका ये ग्रीन कलर में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है। अगर ये प्लानारिया का हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, यहाँ से अगर हमने उसको कट किया और अंदर उसके बॉडी के अंदर अगर देखा, तो हमको ये इस तरह से उसका टीएस जो है ट्रांसवर्स सेक्शन दिख जाएगा, अंदर बॉडी के पार्ट्स दिख जाएंगे। तो ये बाहर से बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के अंदर वाले साइड से रेड कलर में जो दिख रहा है दैट इज द पैरेन्काइमल मसल्स या पैरेन्काइमल टिश्यू बोल सकते हैं। और अंदर जो है ग्रीन कलर का दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है। ओके, तो इन बिट थ्रू दिस पैरेन्काइमल जो मसल्स है या पैरेन्काइमल टिश्यू है, तो उसकी हेल्प से क्या हो जाता है, ये जो कि फूड और फूड मटेरियल्स है वो एक्सचेंज होते हैं ये एनिमल्स में। नेक्स्ट, तो वन अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली इन राउंड वर्म्स जो है, तो राउंड वर्म्स में उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। ओके, एंड देयर बॉडी फ्लूइड जो है वो बॉडी फ्लूइड कैसे मूव होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ उनकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मसल्स और बॉडी वॉल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी उनके अंदर वाले बॉडी ऑर्गन्स है विच इज कॉल्ड एज विसरा, जिसको क्या बोलते हैं विसरा,
तो विसरा और बॉडी वॉल के बीच में जो भी फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या होता रहता है, ड्यू टू बॉडी के बॉडी वॉल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से वो डिफरेंट विसरा तक वो फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, और वो फ्लूइड के थ्रू क्या हो जाता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहता है। ओके, तो ये हो गया सम लोअर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट वहां पे मटेरियल्स का होता है या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। अब हम देखेंगे कि हायर जो एनिमल्स है उनमें जो है पर्टिकुलरली जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलेशन। हायर एनिमल्स में क्या होता है, सर्कुलेशन, और लोअर एनिमल्स में पर्टिकुलरली क्या कहेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो इन हायर एनिमल्स जो भी मटेरियल्स है या फिर न्यूट्रिएंट्स है उनको एक्सचेंज करवाने के लिए एक स्पेशल सिस्टम है। इन द बिगिनिंग ऑफ रेस्पिरेशन वी हैव स्टडीड, रेस्पिरेशन के शुरू में हमने स्टडी किया था कि अगर बॉडी सरफेस, बॉडी बहुत बड़ी है यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत लार्ज है, तो ये मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए वहां पे एक स्पेशल जो है वो सिस्टम उनमें होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में थ्रू क्या होता है, एक फ्लूइड जो है, स्पेशल फ्लूइड फ्लो होता है वो सिस्टम के थ्रू, और वो फ्लूइड के थ्रू क्या होता रहता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। सो उसको बॉडी वो फ्लूइड्स को एक तो ब्लड कहेंगे, या कुछ एनिमल्स में पर्टिकुलरली इन अर्थ्रोपोड्स में उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसको अर्थ्रोपोड्स में लिम्फ बोलते हैं। जैसे कि कॉकरोच आपने स्टडी किया होगा, तो कॉकरोच में हिमोलिम्फ कहते हैं जिसको। और जो भी अदर हायर एनिमल्स है तो उनमें क्या होता है, ब्लड होता है। ओके, yes, so next is the blood vascular system, okay, which is in higher animals. तो कहाँ से, particularly एनेलिडा से, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, जो भी एनिमल ग्रुप्स है या फाइलम्स है, तो उनमें क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या होता है, उनमें ब्लड होता है। सो दिस ब्लड जो है, इट पंप्स, इट इज सो these higher animals have the heart। ये एनिमल्स में क्या होता है, हार्ट होता है, एंड दिस ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम दैट हार्ट। वो हार्ट से पंप किया जाता है ब्लड, और फिर हार्ट से पंप करने के बाद वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या किया जाता है, पूरी बॉडी को ये फ्लूइड का यानी ब्लड का सप्लाई किया जाता है। ओके, सो देर आर सम टाइप्स ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, तो वो देखते हैं हम अभी। तो एक तो है ओपन सर्कुलेशन या फिर ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और दूसरी जो है दैट इज अ क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। ओके, सो देखते हैं हम क्या है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। सो ओपन ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी कैविटीज। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में या ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड जो है वो ओपनली बॉडी में जो जो कैविटीज है वो कैविटीज के थ्रू वो रन होता है या फिर सर्कुलेट होता है। यानी blood is directly in touch with the viscera और the internal organs के direct contact में क्या होता है, ये blood होता है in open circulation। ओके, एंड वो जो बॉडी कैविटीज होते हैं, तो वो बॉडी कैविटीज को क्या बोलते हैं, हीमोसील्स बोलते हैं। नाउ द विसरल ऑर्गन्स लाई इन द ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी, यानी ब्लड फील्ड जो भी कैविटी है वो कैविटी में ऑर्गन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन के पूरे दोनों ऑर्गन के साइड में क्या होता है, तो ये फ्लूइड होता है यानी ब्लड होता है। ओके, नाउ एंड ये ब्लड और वो ऑर्गन जो है उनमें क्या होता रहता है, फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स वहां पे होता रहता है डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स और टिश्यू ऑफ द बॉडी। उसके बाद यहाँ पे जो है ब्लड फ्लोस विद द लो प्रेशर। तो ये जो ओपन सर्कुलेशन है वहां पे ब्लड पर प्रेशर जो है वो लो होता है, एंड यूजुअली डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ये ब्लड में यानी हीमोलिम्फ जिसको हम कहेंगे, तो उसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। ओके, लाइक जैसे कि हायर एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, एंड
वो इन एनिमल्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, सो इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस। तो हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ये फ्लूइड में ऑब्वियसली अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो वो फ्लूइड जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेगा। ओके, एंड द एग्जांपल ऑफ दिस ओपन सर्कुलेशन इज द अर्थ्रोपोड्स। और अर्थ्रोपोड में आपने वेल कॉकरोच जो है वो वेल स्टडी किया है, तो उसमें उसमें पूरे सिस्टम्स आपने उसके स्टडी किए हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ द सिस्टम इज द क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओके, तो क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या होता है, जो भी सर्कुलेटेड ब्लड होता है वो इट फ्लोज और सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी क्लोज्ड ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स यानी ब्लड वेसल्स में ये ब्लड सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है वो क्लोज होता है उसमें, and then in that closed form this blood is circulated in the different body parts. So within the blood vessels ये blood flow होता है, directly जो tissue है वो blood के contact में नहीं आता। ओके, और सेल्स के कांटेक्ट में या फिर टिश्यू के कांटेक्ट में ये जो ब्लड है वो नहीं आता है। वो ब्लड हमेशा क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में रहता है, एंड टिश्यू और जो ब्लड वेसल्स के जो भी एंड में थिन ब्लड वेसल्स होते हैं, दैट इज अ कैपिलरी, सो वो दोनों के वॉल क्या होते हैं, बहुत थिन होते हैं। ब्लड कैपिलरीज के जो वॉल्स है बहुत थिन होते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है या फिर ऑक्सीजन है वो क्या होता है, वही वॉल इतने थिन होते हैं और पोरस होते हैं, तो उसमें से ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन क्या होते हैं, सेल में एंटर हो जाते हैं। सेल के इंटरस्टिशियल टिश्यू में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर होते हैं और फिर बाद में सेल और टिश्यू में एंटर हो जाते हैं। ओके, further the exchange of material between blood and body tissue through the intermediate fluid called lymph. okay, तो कई जगह पे और एक ब्लड ब्लड के जैसा ही, यानी अभी आगे से हम लिम्फेटिक सिस्टम स्टडी करेंगे तो उसमें और एक सिस्टम बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्फेटिक सिस्टम, और उसमें जो फ्लूइड फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्फ। वो भी मोर और लेस ब्लड जैसा ही होता है, एक्सेप्ट आरबीसी और कुछ प्रोटीन्स छोड़ के उसका भी कंपोजिशन सेम ब्लड जैसा होता है। ओके, फर्दर जो ब्लड फ्लोज विथ हाई, ये जो ब्लड होता है क्लोज सर्कुलेट सिस्टम में वो अंडर वो इट फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर होता है उस पे, एंड कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो उसमें क्या होता है, और तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। और कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करवाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ओके, नाउ दिस क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज ऑफ टू टाइप्स। क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन के दो टाइप्स है, एक तो सिंगल सर्कुलेशन और सेकेंड इज दी डबल सर्कुलेशन। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन सिंगल सर्कुलेशन, in single circulation you can see here the blood passes through हार्ट ओनली वंस। ओके, तो ये एनिमल्स में क्या होता है सिंगल सर्कुलेशन में, तो हार्ट से ब्लड जो है वो एक बार ही पास होता है एक साइकिल में। ओके, पर्टिकुलरली एग्जांपल जो है इन फिशेस में ये सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, see this is the suppose this is the heart of the fish, ये क्या है, फिश का हार्ट है, और ये टू चेम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस में। ओके, वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम। तो उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स गिल। ओके, तो हार्ट में क्या होता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ओके, देन वेर इट इज अंडरगो और ये गिल्स की तरफ जाता है। अभी यहाँ पे सपोज गिल कैपिलरीज है फिशेस के जो गिल्स है। ओके, तो ये गिल्स से क्या हो जाएगा, ये हार्ट से ये जो ब्लड है ब्लू कलर का दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ पे जाएगा, गिल्स की तरफ जाएगा। ओके, अब गिल्स की तरफ जाने के बाद यहाँ पे गिल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहाँ से यहाँ पे गिल्स के थ्रू क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, और जो भी वाटर में से जो भी ऑक्सीजन है वो यहाँ से अंदर चला आएगा गिल्स के थ्रू। ओके, और फिर ये हो गया यहाँ पे जो ब्लड है
एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंटर होने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के बाद ये हो गया ब्लड, अभी यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया. नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टुवर्ड्स दी बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है फिश के, तो वहां पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स जब यूज कर लेंगे उसमें से का ऑक्सीजन, देन अगेन दैट ब्लड विल बी डीऑक्सीजनेटेड. वो ब्लड क्या हो जाएगा, वापस डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ आएगा, हार्ट की तरफ आएगा. ओके, एट्रिया और फिर वेंट्रिकल में, और यहाँ से वापस वो क्या जाएगा, वापस गिल्स की तरफ जाएगा. तो ये जो पूरा साइकिल है उसमें से ये जो ब्लड है वो एक ही टाइम पे क्या होता है, हार्ट में आता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल सर्कुलेशन. ओके, ये एक साइकिल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है. अब यहाँ से हार्ट, जो हार्ट ऑफ फिश कैरीज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. हाँ, फिश का जो हार्ट है उसमें ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, वेनस हार्ट. क्या बोलते हैं उसको, वेनस हार्ट, बिकॉज इट कैरी ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, और एक ही बार वो हार्ट में आता है. अभी हम डबल सर्कुलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है. ओके, यस. सो लेट अस सी द डबल सर्कुलेशन. हम लोगों ह्यूमंस में क्या है, ये डबल सर्कुलेशन है हायर एनिमल्स, बर्ड्स और मैमल्स में. तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन ईच साइकिल, एक साइकिल में हार्ट ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार पास होता है. सो दिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन. तो ये कहाँ किस में होता है, इन बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स में ये होता है. तो इसमें होता क्या है, सी यू कैन सी हियर the human heart. Okay, and so heart pumps deoxygenated blood. अभी ये जो है हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर, 4 चेम्बर है. यहाँ पे ऊपर 2 एट्रिया होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. सो दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ओके, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. जो ब्लू कलर से दिखा है दैट इज द राइट साइड, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ओके, तो अभी सपोज हम यहाँ से शुरू करते हैं ये साइड से कि जो भी राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट सॉरी राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से कहा जाएगा. फिर ये यहाँ से ब्लू कलर में दिखाई जाएगा लंग्स की तरफ, यहाँ पे लंग्स दिखाए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी लंग्स की तरफ गया. कहा किस लिए गया, तो दैट इज फॉर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए. अब यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा लंग्स में, और क्या हो जाएगा, ये ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. ओके, ऑक्सीजन लंग्स से इनहेलेशन के बाद जो फ्रेश ऑक्सीजन आएगा तो वो ऑक्सीजन से ये ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. अभी ये ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन्स जो है वो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके वापस आएंगी हार्ट की तरफ. ओके, तो हार्ट की तरफ आएंगी एंड ये ब्लड आ गया अभी लेफ्ट साइड, हार्ट के लेफ्ट साइड में. तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, हार्ट से लंग्स, अगेन हार्ट, हार्ट, लंग्स, हार्ट. तो ये जो एक साइकिल है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और ये साइकिल को बोलते हैं या फिर ये सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से लंग्स से वो वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने वाली पल्मोनरी वेन. ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक साइकिल. और दूसरी साइकिल क्या होती है, अभी यहाँ से जो भी अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाएगा पूरे बॉडी के पार्ट्स तक जाएगा. ये बॉडी दिखाई है पूरी, तो ये पूरे बॉडी के पार्ट्स तक जाएगा. ये बड़ी सी बॉडी ब्लड वेसल होती है, उसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं, फिर और एवोर्टा होती है, उसके ब्लड आर्टरीज होते हैं, फिर आर्टेरियोल्स होते हैं, और फिर फाइनली ये ब्लड कैपिलरीज पर्पल कलर में जो दिखाई है ब्लड कैपिलरीज होती है. ओके, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करेंगी, और एट द सेम टाइम टिश्यू से वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी, सॉरी. सो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी, तो ये ब्लड में अभी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, तो ये यहाँ से रीयूनाइट हो जाती है कैपिलरी सारी बॉडी और टिश्यू लेवल पे,
और ये रीयूनाइट होने के बाद ये क्या ये बनाती है, वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा जो बनाती है। और ये सारे जो सुपेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा और एक कोरोनरी साइनस, ये सारे डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेके वापस से आते हैं हार्ट की तरफ। ओके, राइट साइड में अभी ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। तो यहाँ से शुरू हुआ था लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से आ गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी को उसका सप्लाई हो गया। और यहाँ से वापस भी ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके टिश्यू से ये ब्लड वापस आ गया हार्ट की तरफ। तो ये हो गया उसका सेकेंड साइकिल कंप्लीट और सेकेंड सर्कुलेशन कंप्लीट। तो ये हो गया एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो दूसरा इट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी जो भी ब्लड होता है वो हार्ट से कितने टाइम, 2 टाइम्स पास होता है। कितने टाइम, 2 टाइम्स पास होता है। इसीलिए ये सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ओके, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन हार्ट जो है वो क्या दिखाता है, डबल सर्कुलेशन दिखाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलेशन। देन द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन एंड द क्लोज्ड सर्कुलेशन। और क्लोज्ड सर्कुलेशन के 2 टाइप्स, एक तो सिंगल सर्कुलेशन और दूसरा जो है वो डबल circulation. Okay, so the next part we will study in the next video. Till then, goodbye and thank you friends.